प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने पढ़ा कि वामदेव ऋषि ने परशुराम को यह बता दिया कि ये शिव धनुष श्री राम ने तोड़ा है और स्वयंवर के मध्य सीता का वरण किया है। यह सुनते ही परशुराम क्रोधित हो जाते हैं और कहने लगते हैं, हर हो तो दंड दे धनुष चढ़ावत कष्ट, देखो महिमा काल की कियो सो नर शिशु कष्ट। कि स्वयं शिव को भी जिस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में थोड़ा समय लगता, कुछ कष्ट होता, समय की महिमा देखो। एक नर शिशु ने, एक मनुष्य के बालक ने, एक साधारण से बालक ने उस धनुष को तोड़ दिया है। बोरों सबे रघुवंश कुठार की धार में, बारन बाजी सरथ ही, बान की वायु उड़ाई के लक्षण, लक्ष्य करो अरिहा समरथ ही। राम ही वाम समेत पठेवन, कोप के भार में भूंजो भरत ही, जो धनु हाथ धरे रघुनाथ तो, आज अनाथ करो दशरथ ही। परशुराम बहुत अधिक क्रोधित हो उठते हैं और क्रोध में वो कहते हैं, बोरों सबे रघुवंश कुठार की धार में, बारन बाजी सरथ ही। यदि यह सत्य है कि दशरथ के पुत्र राम ने ही शिव का धनुष तोड़ा है, तो आज मैं बोरों सबे रघुवंश, सारे रघुवंश को डुबो दूंगा कुठार की धार में। अपने परशु की धार में पूरे रघुवंश को ही डुबा दूंगा और घोड़े, हाथी और रथ सहित संपूर्ण कुल का विनाश कर दूंगा। बाण की वायु उड़ाई के लक्षण, लक्ष्य करो अरिहा समरथ ही। अपने बाणों की वायु में लक्ष्मण को उड़ा दूंगा और शत्रुघ्न को अपने बाणों का लक्ष्य करूंगा। समर में या रणभूमि में मैं समस्त भाइयों को नष्ट कर दूंगा। अपने परशु की कुठार से, उसकी धार से सबका नाश कर दूंगा। राम ही वाम समेत पठे वनि, कोप के भार में भूंजो भरत ही। राम को उनकी पत्नी सीता के समेत वन में पहुंचा दूंगा और उसके बाद अपनी क्रोध की अग्नि में के भाड़ में भरत को भूंज डालूंगा। जो धनु हाथ धरे रघुनाथ तो, आज अनाथ करो दशरथ ही। यदि यह सत्य है कि राम ने ही इस धनुष को तोड़ा है, तो यदि राम भी आज धनुष पर हाथ धरें, यानी युद्ध के लिए प्रस्तुत हो धनुष बाण लेकर के, तो निश्चय ही आज मैं दशरथ को अनाथ कर दूंगा, अर्थात उनको वंश विहीन कर दूंगा, उनके चारों पुत्रों का नाश कर दूंगा, उनका वध कर दूंगा। राम देखी रघुनाथ रथ में, उतरे बेगी दे, गहे भरत को हाथ, आवत राम विलोकियो। परशुराम को देख करके श्री राम शीघ्रता पूर्वक रथ से उतर जाते हैं। उन्होंने भरत का हाथ पकड़ रखा है और आते हुए उन दोनों भाइयों को परशुराम देखने लगते हैं। यहाँ राम परशुराम के लिए प्रयुक्त हुआ है और रघुनाथ श्री राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो परशुराम जब रघुनाथ अर्थात श्री राम को रथ से उतरते हुए, भरत के साथ उतरते हुए देखते हैं, तो देखकर वो कैसा महसूस करते हैं, उसका वर्णन इस आगे छंद में किया गया है। अमल सजल घनश्याम वपु केशोदास, चंद्र होते चारु मुख, सुखमा को ग्राम है। कोमल कमल दल दीर्घ विलोचनी, सोदर समान रूप न्यारो न्यारो नाम है। बालक विलोकियत पूरन पुरुष गुण, मेरो मन मोहियत ऐसो रूप धाम है। वर मन काम वामदेव को धनुष तोरो इन, जानत हो बीस विश्व राम वेशम काम है। राम के सुंदर सलोने रूप को देख करके परशुराम के मन में विचार आता है। जो विचार आता है उसका वर्णन केशवदास करते हैं। केशवदास कवि कहते हैं, अमल सजल घन श्याम वपु केशव। निर्मल जल से युक्त मेघमाला के समान उनका श्याम वर्णी शरीर है। चंद्रहु ते चारु मुख, सुखमा को ग्राम है। चंद्रमा से भी सुंदर है उनका मुख और संपूर्ण सौंदर्य का मानो स्थान है। कोमल कमल दल दीर्घ विलोचनी, उनके नेत्र कोमल कमल दल के समान दीर्घ है, विशाल है। सोदर समान रूप नाम न्यारो न्यारो है, और उनका सहोदर भी उन्हीं के समान है, केवल नाम ही अलग अलग है। यानी भरत और राम दोनों एक जैसे ही हैं देखने में, केवल नाम ही उनका भिन्न है। बालक विलोकियत पूरन पुरुष गुण, मेरो मन मोहियत ऐसो रूप धाम है।
ऐसा लगता है कि बालक के रूप में पूर्ण पुरुष के दर्शन कर लिए हैं, ब्रह्म के दर्शन कर लिए हैं। रूप और गुण में ये ब्रह्म के समान है। मेरो मन मोहियत ऐसो रूप धाम है। ये ऐसा रूप है, रूप का खजाना है, ऐसे रूप का स्थान है कि इन्होंने मेरा मन मोह लिया है, यानी मेरा मन भी इनकी ओर आकर्षित हो गया है। वर मन वामदेव को धनुष तोरो इन, जानत हो विष विश्व राम वेश काम है। मेरा मन मानने के लिए तैयार नहीं है कि इन्होंने कामदेव भगवान शिव का धनुष तोड़ डाला है। मेरा मन यह विचार कर रहा है कि राम के रूप में हो ना हो, ये 100% कामदेव ही है। प्राचीन शास्त्रों में इस बात का, पुराणों में इस बात का वर्णन है कि एक बार कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग कर दी थी। उससे क्रोधित होकर के कामदेव को शिव ने शाप दिया था, उनको शरीर रहित कर दिया था, भस्म कर दिया था। तो परशुराम सोचते हैं कि शायद उसी का प्रतिशोध लेने के लिए कामदेव ने राम का रूप धारण करके शिव के धनुष को तोड़ा है, ऐसा मेरा मन में विश्वास है। अगला छंद देखते हैं, कीर्तिका छंद। कुश मुद्रिका समधेश्वर, कुश ओ कमंडल को लिए, कर मूल सरधनु तर्क सी, भृगुलात सी दर से हिये, धनुवाण तिच कुठार के सब मेखला मृग चर्म सो, रघुवीर को ये देख ये रसवीर सात्विक धर्म सो। पहले छंद में, दंडक छंद में तो राम के स्वरूप का वर्णन करते हैं केशवदास, और परशुराम मन में सोचते हैं कि राम के रूप में निसंदेही कामदेव है। लेकिन दूसरे छंद में यहाँ परशुराम का स्वरूप देख करके भरत राम से प्रश्न करते हैं। कुश मुद्रिका समधेश्वरा, कुश ओ कमंडल को लिए। कुश की मुद्रिका उनकी अंगूठे में शोभायमान है। तपस्वी लोग कुशा की मुद्रिका धारण करते हैं तर्पण आदि के लिए। यज्ञ या होम करने के लिए समिधा उनके साथ है। समिधा की लकड़ियां उन्होंने ले रखी हैं। श्रुवा भी हाथ में है। श्रुवा एक तरह का पात्र होता है जिसके द्वारा यज्ञ में घृत अर्पित किया जाता है या समिधा अर्पित की जाती है, तो वो भी कुशा से निर्मित है। इसके साथ ही कमंडल उन्होंने हाथ में लिया हुआ है। करमूल सर्ग धनु तरकसी, भृगुलात सीदर से ही। करमूल कंधे पर, मूल वह स्थान जहाँ से कुछ चीज़ निकलती है, जड़ यानी जहाँ से बाजू निकलती है। कर हाथ, भुजाएं, भुजाएं जहाँ से निकल रही है वह स्थान अर्थात कंधे पर धनुष और बाण तथा तरकस सुशोभित हो रहे हैं, तथा उनके हृदय पर भृगुलात या भृगु ऋषि भृगु के चरणों का चिन्ह स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। धनुबाण तिच्छ कुठार केशव मेघला मृग चर्म सो। धनुष बाण और तीखा कठोर तीक्ष्ण तीखा कुठार परशु उन्होंने अपने हाथ में ले रखा है, और मृग चर्म की मेखला उनकी गर्दनी में शोभायमान हो रही है। रघुवीर को ये देखिए रसवीर सात्विक धर्म सो। हे रघुवीर, ये देखिए कि साक्षात वीर रस है या सात्विक धर्म है। यहाँ भरत को संदेह हो रहा है कि वीर रस के साथ साथ यहाँ सात्विक धर्म भी एक साथ उपस्थित हो गया है। वीर रस इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने शस्त्र धारण कर रखे हैं और वेशभूषा उनकी ब्राह्मणों जैसी है जो सात्विक धर्म से युक्त हैं। तो यहाँ भरत को यह संदेह हो रहा है, ये वो अनुमान स्पष्ट नहीं लगा पा रहे हैं कि वीर रस का प्रतिरूप है या सात्विक धर्म के। कहने का अभिप्राय है कि यहाँ पर भरत रघुवीर से प्रश्न करते हैं कि साक्षात वीर रस से युक्त सात्विक धर्म वाले ये कौन है। राम भरत के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, प्रचंड है हराधिराज दंड मान जानिए, अखंड कीर्ति के भूमि दे मान मानिए, अदेव देव जय भीत रक्ष मान लेखिए, अमे तेज भर्ग भक्त भर्ग वंश देखिए। प्रचंड है धराज दंड मान जानिए, परम बलशाली सहस्रार्जुन को दंड देने वाले ये परशुराम हैं। इनकी अखंड कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई है। संपूर्ण भूमि का ये दान करने वाले हैं। अदेव देव राक्षस और देवताओं को जीतने वाले हैं और भयभीत जनों की रक्षा करने वाले हैं। अमेय तेज भर्ग भक्त भार्गवेश देखिए, ये अमेय तेज से अमित तेज से युक्त हैं, भगवान शिव के भक्त हैं और भृगुकुल में उत्पन्न होने वाले परशुराम हैं। यही इनका परिचय है। ऐसा कहकर के राम
परशुराम का परिचय भरत को प्रदान करते हैं।